हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन। तो प्लांट किंगडम को हम लोग कितनी तरह से ग्रुप कर सकते हैं और उन ग्रुपिंग की भी सब ग्रुपिंग किस तरह से कर सकते हैं हम लोग देखते हैं। तो प्लांट किंगडम को हम लोग बेसिकली दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैम्स भी कह सकते हैं हम लोग, फेनेरोगैम्स भी कह सकते हैं। अगर क्रिप्टोगैम्स की बात करें तो ये किस तरह के प्लांट्स हैं, तो ये लोअर प्लांट्स की कैटेगरी में आएंगे। किसमें? लोअर प्लांट्स की कैटेगरी में, ठीक है। और इंपॉर्टेंट ये है कि इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो हिडन होते हैं, बहुत ज्यादा क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। तो दूसरा फीचर क्या हो जाएगा, जो सेक्स ऑर्गन है वो हिडन होते हैं, क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बात करें हम लोग, ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें आपको कोई सीड नहीं मिलेगा, नो सीड फॉर्मेशन, ठीक है। यहां सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, सीडेड प्लांट ये नहीं है। और इसके अलावा अगर फीचर देखें तो बहुत कम आसानी से आपको विजिबल होंगे, मतलब कि मोस्ट विजिबल प्लांट्स ऑन द लैंड जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की कैटेगरी है, जबकि ये बहुत आसानी आपको विजिबल नहीं होंगे क्योंकि साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो ये फीचर हो गए क्रिप्टोगैम्स, किसे हम लोग क्रिप्टोगैम्स कह रहे हैं या क्रिप्टोगैमी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो क्रिप्टोगैम्स ग्रुप को 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, 3 डिवीजन है इसके, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेडोफाइटा। सबसे बेसिक और सबसे सिंपल जो ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा वो इस डिवीजन में मिलेगा, यानी थैलोफाइटा में, जिसमें आता कौन है? एल्गी आता है, ठीक है। और इस एल्गी को फर्दर कई सारे क्लास में डिवाइड किया गया है। इन्हें थैलोफाइट कहते क्यों हैं? क्योंकि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो थैलस लाइक होता है। कोई डिफरेंशिएशन आपको वहां पर रूट का या स्टेम का या लीव्स का समझ में नहीं आएगा। एकदम सिंपल मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर बॉडी हो सकती है, बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होगा, और वही बॉडी सारे फंक्शन को परफॉर्म करेगी जो हायर प्लांट के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो थैलोफाइट्स या एल्गी को फिर से डिफरेंट क्लासेस में यहां डिवाइड किया गया है। 3 क्लासेस यहां पर लिखे हुए हैं। एक है क्लोरोफाइसी जो रिप्रेजेंट करता है ग्रीन एल्गी को, ग्रीन एल्गी जिसमें वॉल्वॉक्स है, क्लोरेला है, कारा है, क्लाइमेडोमोनास है, स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, मतलब यहां कॉलोनियल एल्गी भी आपको मिलेंगे, यूनिसेलुलर एल्गी भी मिलेंगे, फिलामेंटस एल्गी भी मिलेंगे, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, मतलब जो क्लास हम लोग डिवाइड करें वो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, किस तरह का पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, और स्टोरेज फूड, इस बेस पे बेसिकली एल्गी को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक तो पिगमेंट हो गया, और दूसरा कौन सा फूड यहां पे स्टोर हो रहा है, ठीक है, सेल के अंदर या जो बॉडी इनकी है। तो एक तो हो गया ग्रीन, सेकेंड है फियोफाइसी, यानी ब्राउन एल्गी की बात कर रहे हैं अपन यहां पे, ब्राउन एल्गी, ठीक है, इनका कलर ब्राउन कलर का होता है। फ्यूकस है, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। रोडोफाइसी रेड एल्गी की बात हो रही है, रेड एल्गी, ठीक है, ग्रेसिलेरिया है, जिलेडियम है, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप मेरा ट्रिक वाला जाके देखिएगा, वहां सारे एग्जाम्पल्स और पिगमेंट्स कैसे याद करना मैंने बताया है, और हर क्लास को हम लोग अलग अलग लेक्चर डील कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं ब्रायोफाइट्स पे। तो ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि ये पहले ऐसे प्लांट हैं जो लैंड पर आए, टेरेस्ट्रियल प्लांट की कैटेगरी में, फर्स्ट लैंड प्लांट की कैटेगरी में इनको आप रख सकते हैं। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए नहीं कहते हैं कि ये लैंड पर आए, बल्कि इसलिए कहते हैं कि इनको अपनी लाइफ साइकिल या सेक्सुअल प्रोडक्शन के दौरान वाटर की नीड होती है मेल गैमेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और ज्यादातर आप जो थैलोफाइट्स की बात करें, ये ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स हैं, यानी एल्गी ज्यादातर क्या एक्वेटिक है। हाँ, ये अलग बात है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ये एसोसिएशन शो करते हैं, जैसे लाइकेन वाला हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ एनिमल्स की बॉडी पे ये रहते हैं। लेकिन अगर आप सही में देखें तो ये पहले ऐसे प्लांट है जो लैंड की तरफ मूव किए। इनको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक तरह से इनके विजिबल अपीयरेंस पे, जो इनका शेप आता है बॉडी का। पहला है हिपैटोप्सिडा, तो ये कॉमनली कहलाते हैं क्या? लीवर वॉर्ड्स, ठीक है। जो थैलस या बॉडी है वो लीवर शेप में दिखता है, इसलिए इनको हम लोग लीवर वॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। जैसे रिक्शिया है, इसके अलावा मार्केंशिया है, मार्केंशिया, फाइन। नेक्स्ट आते हैं एंथ्रोप्सिडा। तो एंथ्रोप्सिडा का एग्जाम्पल एंथोसिरोस है। इनको हम लोग कॉमनली हॉर्नवर्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्नवर्ड्स, हॉर्नवर्ड्स, ठीक है।
एग्जाम्पल एंथोसिरास। नेक्स्ट आते हैं ब्रायोप्सिडा, इनको मस्की या मॉसेस के नाम से जाना जाता है, इनको हम लोग मस्की और मॉसेस के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया यहां पर, और भी सबके अलग अलग बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट कॉमन एग्जाम्पल जो है वो मैंने यहां पे नोट डाउन किए हैं। नेक्स्ट आते हैं टेडोफाइट्स पे। तो टेडोफाइट्स पहले ऐसे प्लांट है जिनमें आपको वेस्कुलर बंडल दिखना शुरू हुआ। कैसे प्लांट है? ऐसे प्लांट जहां पे आपको सबसे पहले वेस्कुलर बंडल, ठीक है, इवॉल्व हुआ, यानी जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, जाइलम और फ्लोएम। इसलिए इनको और इन्हें, मतलब टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन तीनों को एक अलग कैटेगरी बनाई गई जिसे हम लोग नाम देते हैं ट्रैकियोफाइटा। क्या नाम देते हैं? ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइट्स वो प्लांट हैं जहां पर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? वेस्कुलर बंडल। साथ ही साथ इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है, किसमें? ट्रू स्टेम में, रूट में और लीव्स में। जबकि जैसे यहां पे था उसी तरह ब्रायोफाइट्स में भी देखेंगे थोड़ा सा एडवांस ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन ट्रू स्टेम लीव्स नहीं प्रेजेंट होती है। ट्रू क्यों नहीं प्रेजेंट होती है? क्योंकि वेस्कुलर बंडल नहीं होता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर या रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, लेकिन एक्चुअल में नहीं होगा क्योंकि वेस्कुलर बंडल एब्सेंट है। तो वेस्कुलर बंडल कहां से स्टार्ट हो रहा है? टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाया जा रहा है। इसलिए इनको कलेक्टिवली हम लोग किस नाम से जानते हैं? ट्रैकियोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ट्रैकिया मतलब पाइप और फाइटा मतलब यहां पर क्या है? प्लांट की बात हो रही है, ठीक है। तो ट्रैकिया विंड पाइप की बात करते हैं हम लोग। तो ऐसे प्लांट जहां पे पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मतलब जाइलम और फ्लोएम, जिसे वेस्कुलर बंडल के नाम से या वेस्कुलर टिश्यू के नाम से हम लोग जानते हैं। फाइन। नेक्स्ट आते हैं, इनके क्लासेस को देख लेते हैं। टेडोफाइट्स के आपको यहां 4 क्लासेस दिख रहे हैं। ज़ैलोप्सिडा, जिस एग्जांपल के तौर पे ज़ैलोटम है। देन लाइकोप्सिडा, एग्जांपल सिलेजिनेला, सिलेबस में दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। स्फेनोप्सिडा, इक्विसेटम, हॉर्स टेल के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। देन टेरोप्सिडा, टेरिस, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल हैं हर क्लासेस में। तो ये 3 ग्रुप को हम लोग लोअर प्लांट की कैटेगरी में रखते हैं। हालांकि इनमें सबसे हायर जो है वो टेडोफाइट्स है, सबसे लोअर जो आएगा वो थैलोफाइट्स है। फाइन। अब इधर आते हैं, फेनेरोगैम्स। ऐसे ग्रुप की बात हो रही है यहां पर जहां पर जो चीजें यहां पे नहीं पाई जा रही थी वो सारी चीजें यहां पे आपको क्लियरली दिखेंगी। जैसे सेक्स ऑर्गन क्लियरली विजिबल होता है, क्लियरली विजिबल होगा, एक बात हो गई, ठीक है। जैसे एंजियोस्पर्म में देखें तो फ्लावर वाला ही स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। उसी तरह से ये हायर प्लांट होंगे, दे आर द हायर प्लांट्स। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने अलग अलग लेक्चर में पढ़ी हुई है, आप चाहिएगा तो लेक्चर्स में देख सकते हैं, मेरे लिंक में दिया हुआ है तो उसमें आपको मिल जाएगा। सीड का फॉर्मेशन इन तीनों में नहीं था, लेकिन यहां पे आपको सीड का फॉर्मेशन मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा? सीड का फॉर्मेशन मिलेगा। तीनों में सीड का फॉर्मेशन होता है, सीड इज फॉर्म्ड। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, इन तीनों में, यानी एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेडोफाइट में कोई सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। मोटी सी बात यह है कि ओव्यूल एब्सेंट है, ओव्यूल एब्सेंट है जिसकी वजह से इनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यहां से आपको ओव्यूल मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो सीड कहां मिलना है? जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। इसलिए इन दोनों कैटेगरी को एक कॉमन नाम दिया जाता है, स्पर्मेटोफाइटा। क्या नाम देते हैं हम लोग? स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है। स्पर्मा मतलब क्या हुआ? सीड, और फाइटा मतलब प्लांट, और स्पर्मा मतलब क्या होता है भाई? सीड। तो ऐसे प्लांट जिनमें सीड प्रेजेंट होता है। हालांकि टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को हम लोग ट्रैकियोफाइट्स कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। तो सबके अपने कुछ ना कुछ फीचर्स हैं, कुछ कॉमन फीचर हैं। सारे ही प्लांट के एक कॉमन फीचर ये है कि ये प्लांट है, बेसिक सी बात ये है। जिम्नोस्पर्म में आते हैं, तो जिम्नोस्पर्म्स टेडोफाइट से हायर हैं। वेल डेवलप वेस्कुलर बंडल यहां पर है, ट्रू रूट, स्टेम और लीव सारी चीजें प्रेजेंट हैं। क्लासेस देखते हैं, 3 क्लासेस यहां पे हैं। पहला है साइकेडोप्सिडा, तो इसका कॉमन एग्जांपल साइकस है, जिसको हम लोग लिविंग फॉसिल के तौर पे भी जानते हैं। नेक्स्ट है कोनिफर्स या कोनिफेरोप्सिडा, इसमें पाइनस आएगा। इसके अलावा सेड्रस है, और भी कई सारे एग्जांपल है, पाइन्स के नाम से इनको जानते हैं। लास्ट वन इज द नेटोप्सिडा।
इसका कॉमन एग्जांपल एंटम, इनको काफी एडवांस जिम्नोस्पर्म के तौर पे भी कंसिडर किया जाता है। अब आते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की बहुत सारे फीचर्स, एक स्पेसिफिक फीचर तो यही है कि यहाँ पे फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फ्रूट क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि ओवरी प्रेजेंट है, यहाँ पे ओवरी नहीं प्रेजेंट, यहाँ ओव्यूल जरूर प्रेजेंट है बट ओवरी नहीं। और यहाँ पे फ्लावर्स और फ्रूट्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से फ्रूट में ओवरी मिलेगी और फ्लावर्स के अंदर आपको मेल और फीमेल स्ट्रक्चर यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलेंगे, स्टेमेन और कार्पेल, या जिसे हम लोग पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं। तो इसके दो क्लासेस हैं, एक है मोनोकॉट, दूसरा डाइकॉट, या मोनोकॉटिलिडनी या डाइकॉटिलिडनी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मोनोकॉट ऐसे प्लांट हैं जो सीड का प्रोडक्शन करते हैं और इस सीड में आपको वन कॉटिलिडन मिलेगा। क्या मिलेगा? सिंगल कॉटिलिडन मिलेगा। साथ ही साथ इनकी जो लीफ होंगी, लीफ, इसमें वेनेशन आपको पैरेलल मिलेगा, नॉर्मली पैरेलल। एक्सेप्शन को अगर छोड़ दें, जनरल बात करते हैं हम लोग, तो लीफ में पैरेलल वेनेशन मिलेगा, सीड में सिंगल कोटिलिडन होगा। कोटिलिडन स्वेलन पार्ट होता है सीड का, जो रिजर्व फूड मटेरियल रखता है फॉर द ग्रोविंग एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो को ग्रोथ करना होता है ना। नेक्स्ट आते हैं डाइकोटिलिडन। तो ये ऐसे प्लांट होंगे जो कुछ इस तरह का सीड बनाएंगे जहां पर आपको दो यानी 2 कोटिलिडन्स मिलेगा। कितना? 2 कोटिलिडन। साथ ही साथ लीफ की अगर एनाटॉमी देखें तो यहां पे जो वेनेशन है वो होगा रेटिकुलेट, ठीक है। यहां वेनेशन कैसा है? पैरेलल है, जहां पे कैसा है? रेटिकुलेट। एग्जांपल मेज है, इसके अलावा भी बहुत सारे सीड के एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। यहां लेग्यूमिनस प्लांट मैंने लिख दिया है, यानी पल्सेस की बात करते हैं, जहां पे सीड के अंदर 2 कोटिलिडन आपको मिलता है। तो फिर से एक बार रिवीजन हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। लोअर प्लांट्स में कौन आ रहा है? थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेडोफाइट्स, ठीक है। उसके बाद हायर प्लांट में हम लोग कंसिडर किसे कर रहे हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को। टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को मिलाकर हम लोग ट्रैकियोफाइट्स कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनमें सबसे पहले वेस्कुलर बंडल इन्वॉल्व हुआ कहां पे? टेडोफाइट्स में। देन जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में भी। वहीं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफाइटा। क्यों? क्योंकि इनमें सबसे पहले सीड इवॉल्व हुए। कहां से इवॉल्व हुए? जिम्नोस्पर्म से इवॉल्व होना स्टार्ट हुए। वजह क्या है? क्योंकि ओव्यूल यहां पर प्रेजेंट होता है। तो ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपैरेटिव स्टडी भी देखेंगे इनकी कि थैलोफाइट्स के अपनी यूनिक फीचर क्या है, ब्रायोफाइट्स के क्या फीचर हैं, टेडोफाइट्स के, जिम्नोस्पर्म के और एंजियोस्पर्म के। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कहां पे डोमिनेंट फेज गैमेटोफिटिक होती है, कहां पे स्पोरोफिटिक होती है, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन यानी पोलाइडी ऑफ द बॉडी क्या होती है, कहां हैप्लॉइड मिलेगा, कहां डिप्लॉइड मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंपैरेटिव देखेंगे। ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, आप लोग देखिएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।